वेलकम टू टिन्नू कार्टून टीवी। चिक्की कबूतर के दो बच्चे थे। एक का नाम मिक्की था और एक का नाम स्वीटी था। वे दोनों बेहद छोटे थे। वे अभी पैदा ही हुए थे, इसलिए उनके पंख भी अभी बहुत छोटे थे और छोटे पंखों की वजह से वे उड़ भी नहीं पाते थे। एक दिन चिक्की कबूतरी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो। आज मैं तुम्हें उड़ाना सिखाने के लिए बाहर लेकर जाऊंगी। तुम आज तैयार रहना। अरे वाह माँ, क्या कहा आपने? क्या आप हमें उड़ना सिखाएंगी? बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा माँ। अब जल्दी ले चलिए, हमें उड़ना है। एक दिन आपकी तरह हम भी खुले आसमान में उड़ेंगे और आपसे भी ऊंचा उड़ेंगे। देखना माँ, आपसे भी ऊंचा। हाँ बेटा, ज़रूर उड़ोगी। तुम मेरी बहादुर बेटी हो, इसलिए तुम मुझसे भी ऊंचा उड़ोगी। लेकिन माँ, मेरा ये छोटा भाई मिक्की तो भी बहुत छोटा है। ये कैसे उड़ेगा? इसके पंख भी अभी बहुत छोटे हैं। मेरे पंख तो थोड़े बड़े हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? बेटा, मिक्की के पंख भी कुछ समय बाद बड़े हो जाएंगे, लेकिन आज हम इसे तुम्हारे साथ में ले चलेंगे ताकि ये तुम्हें उड़ता हुआ देखेगा और कुछ सीख लेगा, ताकि जैसे ही इसके पंख बड़े होंगे ये फटाफट से उड़ने लग जाएगा। अरे वाह माँ, ये कही ना आपने अच्छी बात। ठीक है, हम मिक्की को भी साथ में लेकर चलेंगे। चलिए माँ, जल्दी चलिए। चिक्की कबूतरी स्वीटी और मिक्की को उड़ाना सिखाने के लिए बाहर ले जाती है। स्वीटी को वो अपने साथ उड़ा रही होती है और मिक्की चुपचाप बैठा हुआ उन्हें उड़ना सीखता हुआ देखता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद मिक्की के मन में ख्याल आता है, अरे वाह, ये स्वीटी कितना अच्छा उड़ रही है। मुझे भी दीदी के जैसा उड़ना है। अरे मेरा तो बहुत मन कर रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ, एक बार उड़ कर देखता हूँ। छोटे पंख हुआ तो क्या हुआ, मैं छोटा छोटा उड़ लेता हूँ। हाँ, मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं माँ को नहीं बताता हूँ और उड़ के देखता हूँ एक बार जरा सा। इतना सोचकर मिक्की उड़ने के लिए जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, धड़ाम से नीचे गिर जाता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है। हाँ माँ, लग गई, बहुत तेज लग गई। अरे माँ, मेरी तो बहुत तेज लग गई है पंखों में। इतने में चिक्की कबूतरी उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ आती है और स्वीटी भी उसके पीछे पीछे आती है। अरे मिक्की बेटा, ये क्या कर लिया तुमने? हमने तुमसे मना किया था कि तुम्हें चुपचाप इस डाल पर बैठे रहना है, पर ये देखो, तुमने अपने पंखों को चोट पहुंचाई है। अब तुम बहुत दिन बाद उड़ पाओगे। हमने कहा था तुमसे कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ चुपचाप बैठकर देखना है, क्योंकि तुम्हारे पंख अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं जितने स्वीटी दीदी के हुए हैं। देखा, अब तुम्हें चोट लग गई है। चलो अब घर चलकर तुम्हें दवा लगाती हूँ। चिक्की कबूतरी अपने दोनों बच्चों को अपने घर ले जाती है और मिक्की बेटा के दवा लगाती है। अगले दिन चिक्की कबूतरी अपने बच्चे मिक्की से कहती है, बेटा, आज मैं तुम्हारी दीदी स्वीटी को उड़ाने के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम यहीं पर चुपचाप आराम करना। मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे फिर तुम्हें भी उड़ाने के लिए बाहर लेकर जाऊँगी। ठीक है बेटा? हाँ माँ, ठीक है। जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। चिक्की कबूतरी अपनी बेटी स्वीटी को उड़ाना सिखाने के लिए बाहर ले जाती है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। और उधर मिक्की बेटा उदास घर में अकेला बैठा रहता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन चिक्की कबूतरी स्वीटी को उड़ाना सिखा रही होती है। इतने में उधर से टिन्नू चिड़िया गुजर रही होती है। टिन्नू चिड़िया चिक्की कबूतरी से पूछती है, अरे चिक्की कबूतरी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारे साथ मिक्की बेटा क्यों नहीं आता है? तुम सिर्फ स्वीटी को ही उड़ना सिखाती हो। मिक्की को क्या हो गया है? क्या वो ठीक है? अरे क्या बताऊँ। एक दिन मिक्की पेड़ की डाल से गिर गया और उसने खुद के पंखों को चोट लगा ली। उसके पंख अभी तक भी ठीक नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूँ टिन्नू? तुम ही मुझे कुछ बताओ। ऐसी बात है तो मैं अभी मिक्की बेटा से मिलकर आती हूँ। तुम तब तक स्वीटी को उड़ना सिखाओ और फिर घर लौट आना। तब तक मैं मिक्की बेटा से मिल लूँगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल टिन्नू चिड़िया, मैं भी अभी आती हूँ। तुम तब तक जाकर मिक्की बेटा से मिल लो। अरे मिक्की बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख क्या अभी ठीक नहीं हुए हैं?
अरे टिन्नू मौसी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं कितने दिनों से यहाँ घर पर ही बैठा रहता हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। वो स्वीटी दीदी रोज उड़ने के लिए बाहर जाती है और उड़ना भी सीख गई है, और फिर घर पर आकर मुझे चिढ़ाती है। मुझे भी बाहर जाना है टिन्नू मौसी, प्लीज़ मुझे भी ले चलिए ना, प्लीज़ प्लीज़। अरे मिक्की बेटा, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मैं कल आती हूँ और तुम्हारे उड़ने का कुछ उपाय ढूंढ कर लाती हूँ, ठीक है? कल तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है मिक्की बेटा? ओके टिन्नू मौसी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। टिन्नू चिड़िया अगले दिन मिक्की के घर पहुँचती है और चिक्की कबूतरी अपनी बेटी स्वीटी को लेकर उड़ने के लिए गई हुई होती है, तो मिक्की घर पर अकेला होता है। टिन्नू चिड़िया मिक्की को बाहर बुलाती है। अरे मिक्की बेटा, ज़रा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। टिन्नू चिड़िया मिक्की कबूतर के लिए पैराशूट लेकर आती है और उसे वो पैराशूट पहना देती है। फिर मिक्की कबूतर भी पैराशूट पहनकर बिल्कुल अपनी दीदी स्वीटी की तरह उड़ता है। टिन्नू चिड़िया और मिक्की कबूतर दोनों उड़ते उड़ते स्वीटी के पास तक पहुंच जाते हैं, और फिर मिक्की स्वीटी से कहता है, अरे वाह दीदी, ये देखो मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। अरे माँ देखो, कितना अच्छा उड़ रहा है हमारा मिक्की, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है उसको उड़ता हुआ देखकर। इस तरह वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इसे लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा, और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मिलती रहे।